नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सायरन बचाओ अभियान की मंगलवार से होगी शुरुआत। ऑपरेशन मुस्कान के तहत सौंपे गए लोगों के गुम हुए मोबाइल। मस्जिद की जमीन का सीमांकन विरोध के बाद हुआ संपन्न। और नेताजी की नहीं चली नेतागिरी, यातायात एसआई ने की चालानी कार्यवाही। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सायरन बचाओ अभियान के तहत कलेक्ट्रेट में बैठक का हुआ आयोजन। रीवा के बाणसागर सभागार में सायरन बचाओ अभियान को दृष्टिगत रखते हुए बैठक का आयोजन किया गया। आपको बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप में वृद्धि को देखते हुए सायरन बचाओ अभियान की शुरुआत की गई, जिसको सुचारू रूप से देने पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल, आईजी उमेश जोगा, डीआईजी अनिल कुशवाहा, कलेक्टर इलैयाराजा टी, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर निगम आयुक्त एमएचओ की उपस्थिति में बैठक आयोजित कर आपदा प्रबंधन के विषय में सहमति बनाई गई। इस कड़ी में अगले सप्ताह तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे सायरन बजाया जाएगा, जिसमें मास्क अनिवार्य रूप से लगाने का संकल्प लिया जाएगा। इसके साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल पुनः फॉलो कराने जिले में मुहिम चलाई जाएगी। साथ ही रोको टोको अभियान की शुरुआत होगी। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल एवं कलेक्टर इलैयाराजा टी से बात की। अच्छा, आज मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की जो दूसरी लहर तेजी से आ रही है, उससे सावधान रहने के लिए प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में जाके और सावधानी बरतने के लिए क्या क्या करना है, इस संबंध में आज एक बैठक हुई है, जिसमें हम सब विधायक लोग भी थे और सारे अधिकारी थे। और मास्क का उपयोग करना अब अनिवार्य हो गया है। जो मास्क नहीं लगाएगा उसको प्रशासन को मजबूर होकर जुर्माना भी लगाना पड़ सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनाए रखें, इसके लिए सायरन बजाकर कल एक अभियान की शुरुआत हो रही है। 11 बजे सार्वजनिक स्थान पर और फिर शाम को 7 बजे 2 बार सायरन बजा के और लोगों को जागरूक करना कि हमें मास्क के बिना घर से नहीं निकलना है, किसी कीमत पे नहीं निकलना है, क्योंकि खतरा टला नहीं है। जितने केसेस पहले आया करते थे इंदौर भोपाल में, उतने केसेस आने शुरू हो गए। महाराष्ट्र में तो लगभग 30 से 35 हजार केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं और नागपुर में भी इसी प्रकार से 3 से 4 हजार केसेस आ रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही गंभीर दौर फिर से हमारे सामने आया है। साथ ही हम लोगों ने इस बात को रिव्यू किया है कि हमारे जिला अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल में टेस्टिंग की कितने क्षमता है, पूर्ण क्षमता के साथ टेस्टिंग की जाए और जितने हमारे ऑक्सीजन वेंटिलेटर के वार्ड हैं उसको व्यवस्थित किया जाए। वैक्सीन लगाने का जो काम है वो तेजी के साथ जारी रखा जाए, जिससे कि ये 1-2 महीने का जो संकट का महीना है, इस संकट के महीने को हम सुरक्षित पार कर ले जाएं और अपने रीवा के नागरिकों को इस बीमारी से बचाने में सफल हो सके। इस संबंध में आज यहाँ पर बैठक हुई। आज जिला आपदा प्रबंधक समूह का बैठक हुई है। उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी डिस्ट्रिक्टों को डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर्स हैं, उनके साथ मीटिंग लिए है। उसके बाद रीवा जिले का भी हमारी इंटरनल डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का मीटिंग लिए है। सभी को पता है कि अभी लगातार है ना कोविड का केसेस वापस है ना बढ़ रही है। उसका सिचुएशन रीवा जिले में भी है, असर है। लगातार हमारी 7, 8, 10 केसेस तक है ना हमारी लगातार लास्ट 10 डेज में आ रही है। उसको लेकर हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग में कुछ सुझाव रखे हैं। कुछ सुझाव हैं पूरी मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश शासन की ओर से है। कल से 11 बजे और 7 बजे पिछले नेक्स्ट 1 वीक के लिए सायरन बजाया जाएगा। सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े होकर एक मौन संकल्प लेंगे कि हम लोग है ना मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, साबुन से हाथ धोएंगे या सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे।
इसके साथ साथ हम लोग आज व्यापार मंडल का प्रतिनिधि भी है ना मीटिंग में शामिल हुए हैं। उन सबसे भी हम लोगों ने अपील की है कि व्यापारिक है ना सभी स्थानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का है ना पालन कराएं और लार्ज मात्रा में ना ग्राहक को कमर्शियल अंदर है ना दुकान के अंदर है ना अलाउ ना करें। एंड उन लोगों से ये भी आग्रह किए कि कोई ऐसे लोग हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन है, गरीब लोग हैं, उनका मास्क वितरण करने के लिए कार्यक्रम भी कराया जाएगा। जैसे कल 11 बजे सायरन होगा, हमारी सभी जनप्रतिनिधि सभी अधिकारीगण सभी लोग है ना फील्ड में रहेंगे। 2 प्रकार का अभियान चलाया जाएगा। एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वापस हम लोग है ना गोला बनाएंगे, उसमें एक सिंबॉलिक रूप से नगर निगम नगर पंचायत तो है ना सभी दुकानों के सामने बनाएंगे। उसके अलावा हम लोग भी है ना उसको गोला बना करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आग्रह के अनुसार है ना काम करेंगे। दूसरा है कोई व्यक्ति ना है उसका रोको टोको अभियान भी है ना जिला के द्वारा है ना चलाया जाएगा। बार बार उनसे अपील किया जाएगा, निवेदन किया जाएगा कि वो मास्क पहने। वो अभी भी है ना सुरक्षित नहीं है, केसेस बढ़ रही है और अभी लगातार कोविड का टीकाकरण का काम भी चल रही है। हमारी है ना जिले में लगभग है ना 1 लाख लोगों का है ना डोसेस हम लोग है ना टीकाकरण कर चुके हैं। बट हमारे जिले का पॉपुलेशन है ना 27 लाख है। सो इवन टीका होने के बाद भी सेकंड बूस्टर है वो भी है ना 28 डेज के बाद है ना होता है, फिर 15 डेज के बाद ही है ना एंटीबॉडीज है ना जनरेट होता है। इससे कितने भी लोगों को टीका भी हुआ है 60 ईयर्स के ऊपर 45 टू 60 ईयर्स के बीच में कोमॉर्बिड केसेस का, उनको भी अपने आप को सुरक्षित रखना जरूरी है कि वो भी है ना सेफ अभी नहीं है। पूर्ण रूप से दोनों बूस्टर डोज होने के बाद 15 डेज के बाद भी है ना वो सुरक्षित होंगे, बट उसके बाद भी वो कैरियर है ना हो सकते हैं। इसलिए ओवरऑल रीवा जिले के सभी नागरिक से ना मेरी है ना अपील है कि आप लोग है ना मास्क जरूर पहने, अपना सुरक्षा के लिए, अपना परिवार की, पड़ोसी और समाज की सुरक्षा के लिए इसका पालन कराएं और सोशल डिस्टेंसिंग का है ना हम लोग है ना पालन कराएं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन जब है ना रोको टोको अभियान चलाया जाएगा एंड कोई व्यक्ति उसके बार बार है ना कहने के बाद भी है ना मास्क नहीं पहनता है तो उनके खिलाफ है ना हम लोग जुर्माना भी लगाएंगे। सो इस सारे अभियान में सहभागिता करें सामाजिक संगठन और मीडिया का साथीगण, सभी लोगों से भी ना अपील है कि मतलब इसको अंतिम छोर तक है ना मतलब व्यक्तियों के ना पहुंचाया जाए। सो हमारी रीवा में वापस है ना एक सेकंड वेव है उसका है ना प्रभाव है ना ज़्यादा ना हो, उसके लेकर है ना सभी प्रयासों के ना सभी आदेशों का है ना पूर्ण रूप से पालन करें। सर, अदर जिलों में जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और 3 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्या फ्यूचर में रीवा में भी लॉकडाउन लग सकता है या फिर नहीं? इसको क्लियर कट है ना डायरेक्शन है कि लॉकडाउन की निर्णय है ना शासन स्तर से लिया जाएगा। ऐसे कोई सिचुएशन आएगा तो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के समक्ष में इसका रखेंगे। जब है ना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है ना चाहती है तो फिर वो शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बट अभी हमारी लगातार इवन रेलवे स्टेशन में इंदौर, भोपाल और नागपुर का लोग है ना लगातार आ रही है, उसको लेकर भी है ना हम लोग है ना एक स्पेशल है ना प्रयास करेंगे कि रेलवे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उन सभी का भी एक रैंडम सैंपल लेके कलेक्ट करके जांच कराई जाए और उनका टेम्परेचर है ना मॉनिटरिंग करने का अभियान भी चालू करें। इसको भी हम लोग है ना करेंगे। ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगभग 7 लाख कीमत के मोबाइल ढूंढकर पुलिस ने मालिकों को सुपुर्द किया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत रीवा पुलिस ने कार्यवाही करते हुए लगभग 7 लाख कीमत के मोबाइल फोन ढूंढकर मालिकों के सुपुर्द किया है। खोए हुए मोबाइल मिलने के बाद लोगों की मुस्कान वापस आ गई। इस कार्यक्रम के दौरान रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी कंट्रोल रूम में देखी गई। किसके पास है लेने के लिए दिमाग में रख के सोच के चले, अपने आप लोगों को भी समझाएं कि किसी भी व्यक्ति के पास में न इतना टाइम है और न इतना पैसा भी आपको बांटता रहेगा। टावर लगाने के नाम पे हो, कभी और किसी नाम पे हो, कितने बड़े बड़े फ्रॉड कर दे रहे हैं लोग। हम उस फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं अपने छोटे से लालच के। बहुत सारे लोग हैं, कभी गलती के कारण से, कभी लालच के कारण से। एटीएम वाले फ्रॉड की जैसे इसमें बताया होगा, तो एटीएम फ्रॉड में क्या हो रहा है कि लोग क्या करते हैं, जो हमने गैंग पकड़ा था यहाँ, हमारे उसकी डिब्बी के साइड की डिवाइस आती है, कोई वहाँ गया एटीएम पे, तो वहाँ एक आध लड़का पहले से मिलेगा आपको, मिलेगा या तो आप एटीएम हो या कहीं होगा, थोड़ा सा धक्का देगा, गिरेगा कार्ड गिरा, वो फट से उठा के वो कार्ड स्विप करते हुए आपको पकड़ा देगा। कुछ नहीं करेगा, इतना छुपा रहेगा, उठाया स्विप मारा, आपको दे दिया आपका कार्ड वापस। सारा डाटा आपके कार्ड पर बंदे के उस डिवाइस पे कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा, उधर से वो सारा का सारा तो कहीं खड़ा रहेगा बंदा पीछे,
और आपका पासवर्ड देख लेगा पीछे। 2 या 3 लड़के होते हैं, एक की जिम्मेदारी होती है आगे के दो में देखना, एक की जिम्मेदारी होती है पीछे के 2 में देखना, बस। तो ये आपने चलाए, उसने देखा पीछे से, डाटा आपका चले गया है, आप यहाँ से निकले, उसने डाटा दिया कहीं से आपसे पैसे निकल रहे हैं। पुलिस और हमारी साइबर की टीम जो गुम मोबाइल हैं उनके बारे में पता साझा करके उन फरियादियों को मोबाइल लौटाती रही है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत आज भी करीब 40 मोबाइल की जानकारी आई थी पिछले दिनों में गुम होने के संबंध में जो आवेदन पत्र आए थे। उसमें हमारी साइबर टीम और उनके प्रभारी वीरेंद्र पटेल और उनके अधीनस्थ स्टाफ के द्वारा बड़ी मेहनत करके इन मोबाइलों को पतासाजी की गई और आज पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उन मोबाइलों को वितरित किया गया है, जिसमें लगभग 40 मोबाइल के आसपास पतासाजी की गई थी। उसकी कीमत करीब 7 लाख के आसपास है। मस्जिद की जमीन पर सीमांकन करने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को स्थानीय लोगों ने रोका, जिसकी सूचना के बाद बंदरिया तिराहा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। दर्जनों लोगों की हुई गिरफ्तारी। वर्षों पहले साहब खान नामक व्यक्ति के द्वारा बगीचा वाली मस्जिद को 1.4 एकड़ भूमि दी गई थी, जिसके बाद से मस्जिद कमेटी द्वारा मस्जिद की जमीन बताई जाती है। वहीं जिसने मस्जिद को जमीन दी थी उनके वंशज द्वारा इसे अपनी प्राइवेट भूमि बताई जा रही है। वहीं मस्जिद के पास पड़ी रिक्त भूमि पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा भी कब्जा कर लिया गया, जिसके चलते साहब खान के वंशज सहित स्थानीय लोगों ने सीमांकन करने गए प्रशासनिक अमले को रोकने लगे और विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और देखते ही देखते मौके पर भारी पुलिस बल ने लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रशासन द्वारा पुलिस की मौजूदगी में सीमांकन कार्य जारी रहा। आपको बता दें, गुलाम हुसैन द्वारा मस्जिद की संपत्ति बताकर वाद दायर किया गया था, जिसके आधार पर प्रशासनिक अमला मौके पर सीमांकन करने गया था। इस मामले में संबंधितों से बात की गई। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। जबरदस्ती यहाँ पे इस तरह का जबरदस्ती चलाए हैं। क्या नाम है आपका? साधु राम सिगोते। क्या मामला, क्या विवाद? ये जमीन का प्रकरण है, इस जमीन में विवादित है, मुकदमा चल रहा है और एसडीएम साहब सुनने को तैयार नहीं है। मैंने यही बात किया तो टीआई साहब बोलता है इसको बंद करो, ले चलो। क्या मामला, किस चीज की जमीन? मैं ये कह रहा हूँ कि जमीन का जब तक निराकरण नहीं हो जाता है तब तक ये विवादित जमीन को चलने दे। जिस दिन निराकरण हो जाए तो क्या मामला चल रहा है आपका? यही रास्ता का है मामला। यहाँ की जमीन का वो मंदिर है, मंदिर में आने जाना सब बंद हो जाएगा। यहाँ पे ये खिलाया पैसा गुलाम हुसैन फर्जी तरीके से करवा लिया अपने नाम में। किसके नाम दर्ज है अभी? प्रशासन में है या फिर? प्रशासन में नहीं है, चोरी चोरी अपने नाम करवाए और ये रास्ता है हम लोगों की आने जाने की। आज क्या कार्रवाई हो रही है? ये एसडीएम साहब आरजी नंबर 192 गुलाम हुसैन है, उन्होंने तहसील में सीमांकन का आवेदन दिया था। उनकी जमीन का सीमांकन हो रहा है, बस इतना ही है। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि इनका पुश्तैनी रास्ता है और सिविल। अब ये डिटेल तो मुझे नहीं मालूम है, ये क्या बता रहे हैं। करंट रिकॉर्ड में भूमि स्वामी गुलाम हुसैन जी हैं, तो उनके आवेदन पर सीमांकन किया जा रहा है। बस कितनी भूमि है ये? इनकी है 421 आरे। रास्ता निकासी को लेकर के कुछ विवाद था क्या? हाँ, ऐसा तो कह रहे हैं कि रास्ते के संबंध में कुछ विवाद है। क्या रास्ता दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं? ये तो भूमि स्वामी और इनके बीच का मैटर होगा बाद में। अभी तो हम लोग सिर्फ उनका जितना एरिया निकल रहा है वो डिमार्केट। घर बनते हैं तो प्रशासन क्या करता है, मतलब चीजें उसके बाद ही विवाद उत्पन्न होते हैं, खासकर राजस्व को लेकर के। पहले कभी ना तो पटवारी झांकने आता है, ना कभी कोई आता है। तो पूर्व इस भूमि का कई बार सीमांकन हो चुका है, उसकी वैसे ही स्थिति निर्मित हो गई। तो क्या ये सीमांकन करने के बाद क्या प्रशासन उसको कब्जे में दिलवाता है या फिर छोड़ देता है सीमांकन करने के बाद? सीमांकन हम करा के उन्हें बाउंड्री बता देंगे कि ये उनकी सीमाएं हैं। उसके बाद सीमांकन की पुष्टि होगी, फिर आगे उनका कैसे क्या करना है उनको आवेदक को, ये उनके ऊपर है। मैडम, जब ये बाउंड्री वाल या फिर कुछ बनाएंगे फिर विवाद की स्थिति निर्मित होगी, तब क्या प्रशासन या पुलिस यहाँ खड़ी होगी? उस समय की उस क्या स्थिति होगी अभी से क्या इमेजिन करके बता देंगे, उस समय की स्थिति देखा जाएगा। भाई कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
बिना नोटिस कई लोग कर रहे हैं, नोटिस भी नहीं आया, जबरदस्ती वाला किसी ने हाथ लगा दिया, मैं हाथ पैक तोड़ दूंगा, समझ गए? रास्ता बंद करवा दे, अरे आवाज नहीं में हम प्राण का क्या बन चला था भाई, बैठाएगा सबको नेताजी और यातायात पुलिस की मास्क न लगाने पर हुई झड़प, अंततः नेताजी की गाड़ी का चालान यातायात पुलिस ने काट ही दिया। बीजेपी सिमरिया के मंडल अध्यक्ष भारी भरकम बोर्ड अपनी गाड़ी में लगाकर निकल रहे थे, तभी सिविल लाइन पुलिस थाने के सामने यातायात पुलिस ने नेताजी को रोक लिया और मास्क का इस्तेमाल करने पर चालानी कार्रवाई के लिए बोला, तो नेताजी ने चालानी कार्रवाई करवाने की बजाय बोले कि पहले विधायक से बात कर लो फिर काटना चालान। यातायात पुलिस ने किसी से कोई बात नहीं की, अंततः नेताजी को चालान कटवाने के लिए विवश कर दिया और नेताजी को चालान की राशि अदा करनी पड़ी। इस संबंध में नेताजी एवं चालानी कार्रवाई कर रहे यातायात एसआई से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने बात की। मामले बढ़ रहे हैं लगातार, तो मेनली मास्क की कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका चालान काट रहे हैं और उनके लगातार समझाइश दे रहे हैं, फिर भी लोग उससे बाज नहीं आते। बसों में देख रहे हैं कि 40-40 आदमी भरे हैं और 20 में से 10 लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। इस तरह के तो उनके बस चालान काटे जा रहे हैं। बसों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। बस ड्राइवर के हिदायत दी जा रही है कि आप बिना मास्क वालों को बस में ना बैठाएं। साथ ही होली को देखते हुए बिना नंबर प्लेट और काली फिल्म 3 सवारी संदिग्ध वाहनों की जांच भी की जा रही है। दबाव बना रहे थे चालान न काटने के लिए। हाँ, कोई एक नेताजी आए थे जिन पे मास्क नहीं लगा था, बुलेरो गाड़ी में थे 5-6 लोग। उन्होंने बताया कि मैं विधायक जी से बात करा रहा हूँ, मैं चालान नहीं कटाऊंगा। मैंने कहा ऐसा नहीं बोला जाता और आपको मास्क लगाना पड़ेगा और अगर मास्क नहीं लगाएं तो चालान काटेंगे आपका, और चालान काट के छोड़ा है उनको। मास्क पहनने से ही मना कर रहे थे। हाँ, उनने मास्क पहनने से इनकार किया है। तो मेरा उनसे निवेदन है, सभी से आग्रह है कि सभी लोग मास्क लगाएं, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित करें। प्रधानमंत्री के द्वारा उसके बाद आप स्वयं ही मास्क नहीं लगा रखे हैं। हम लोग मास्क लगाते हैं, कोई इमरजेंसी में यदि है, जल्दी में है, कोई आपत्ति है और जेब में मास्क है, सभी लोग मास्क लिए हुए। मास्क तो सभी लिए थे लेकिन लगाया किसी ने नहीं था। पुलिस ने जब आपको यहाँ पे आपने चालान कटवाने के लिए मना किया है सर, चालान क्यों नहीं कटवा रहे हैं? सर आप चालान नहीं कटवा रहे हैं, क्यों कटवा रहे हैं? आम लोग चालान कटवा रहे हैं, चालान नहीं कटवा रहे हैं। जितने भी यहाँ रुके हैं सब बिना मास्क के थे और सभी ने चालान कटाया, आपने अभी तक नहीं कटाया। आपको विदित है कि 23 मार्च को पिछले वर्ष शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के मुखिया की कमान संभाली थी, जिसके बाद कोरोना महामारी से प्रदेश वासियों को बचाने हेतु टेस्टिंग लैब, टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने, जनरल वार्ड, आईसीयू वार्ड, पीपी किट, टेस्टिंग किट में इजाफा किया था। साथ साथ प्रवासी मजदूरों उचित व्यवस्था में लगभग 177 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। साथ ही बाहर से आने वाले मजदूरों हेतु श्रम सिद्धि अभियान चलाया गया। किसानों के लिए अब तक 1150 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत वितरित किए गए। गरीबों के कल्याण के लिए राशन पर्ची वितरित की गई। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 37 लाख से अधिक बच्चियों को लाभान्वित किया जा चुका है। मातृ वंदना योजना के माध्यम से 21 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। रजिस्ट्री में महिलाओं को 2% की छूट दी गई है। बलात्कारियों के लिए फांसी देने का प्रावधान बनाया गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर स्वसहायता समूह चलाए जा रहे हैं। विदेश अध्ययन हेतु 11 करोड़ 92 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास के तहत शहर में 1 लाख लोगों को गृह प्रवेश कराया गया, वहीं 3 लाख से अधिक ग्रामीण आवास पूर्ण करवाए गए। और भी ऐसी कई योजनाओं की जानकारी सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 को भाजपा पदाधिकारी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी।
बहुत से तो ऐसे कार्य हुए हैं जिसको पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हमारी है वो नंबर 1 में रही है। तो उसके बारे में कुछ संक्षेप में आपके सामने विषय रखना चाहता हूं, जिसमें हम सभी के ध्यान में है कि पूरा देश क्या पूरा विश्व कोरोना की महामारी से पिछले 1 साल से जूझ रहा है। और इस महामारी के कारण से पूरे भारतवर्ष में 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, अर्थात पूरे 1 वर्ष पहले ये घटना हुई थी। और 23 मार्च को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। इस कठिन दौर में, इस कठिन परिस्थिति में, जब मनुष्य के जीवन का ठिकाना नहीं था, हमारी वैक्सीन अभी हमारे पास बन के आई है। उसके पहले कोई वैक्सीन नहीं थी, नए तरह की बीमारी थी। इस भयावह स्थिति में सरकार चलाना, समाज के बंधुओं को मेडिसिन उपलब्ध करवाना, बहुत सी ऐसी बातें थी जो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि इस 1 साल की जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास उस समय मात्र 3 टेस्टिंग लैब थी और प्रत्येक दिन सिर्फ 300 लोगों का ही टेस्ट हो सकता था। वर्तमान में यह संख्या 32 है 1 साल के इस अंतराल में, और आज हम 33,000 के ऊपर एक दिन में हम अपने इन लैबों में टेस्टिंग कर पा रहे हैं। मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है जो हमने मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। आज हमारे पास 3.5 लाख पीपी किट स्पेयर में है और 3,74,000 से अधिक टेस्टिंग किट भी उपलब्ध है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, कोरोना दोबारा हमारे इस देश में, हमारे मध्य प्रदेश में दोबारा नए सिरे से आ रहा है। तो अगर ऐसी कठिन परिस्थिति आती है तो मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश शासन उसके लिए पूरी तैयारी करके यहाँ पर बैठा हुआ है। वैसे तो रोकथाम के लिए बहुत से उपचार हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग। इस बात के लिए, अवेयरनेस के लिए बहुत से कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर ये परिस्थिति और बिगड़ती है तो भी हमारी तैयारी उसी अनुरूप है। कोरोना के इस पिछले लड़ाई में, गत वर्ष की लड़ाई में बहुत से ऐसे हमारे कोरोना वीर जो समाज सेवा कर रहे थे, वो हमारी समाज सेवा करते करते उसमें डॉक्टर्स हैं, कंपाउंडर हैं, हमारी नर्स बहनें हैं, ऐसे बहुत से लोग जो कि ये कार्य कर रहे थे। ऐसे 26 लोग दिवंगत हुए थे पिछले मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद। ऐसे 26 लोगों को 13 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता इस कठिन परिस्थिति में उनके परिवार वालों को देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सभी को जानकारी है, जब पूरे देश में यह स्थिति बनी तो हमारे क्षेत्र के रहने वाले बहुत से प्रवासी मजदूर भाई परिवार सहित कठिन परिस्थितियों में भी पैदल भी चलकर आए, और बसों में जगह नहीं थी, बसेस बंद हो गई थी, ट्रक में चढ़कर आए, किसी तरह आए। ऐसे 15 करोड़ ऐसे मजदूरों को 15 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि और निर्माण श्रमिकों को 177 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वितरित की गई। ये हमारी इस कठिन स्थिति में भी हमने करने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में बाहर से छोड़कर आए मजदूरों के लिए श्रम सिद्धि अभियान भी चलाने का कार्य हमारे सरकार द्वारा किया गया, जिसके माध्यम से उनको मध्य प्रदेश के अंदर ही रोजगार उपलब्ध किए जा सकें। इतना करने के बावजूद ध्यान में आया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में बहुत तरह के माफिया ग्रुप सक्रिय हैं। उनको निष्क्रिय करने के लिए जो कार्य किया गया, उसके मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। 1 साल के अंदर 1875 भूमाफियों के कब्जे से 3000 हेक्टेयर जमीन हमने मुक्त कराई है, जिसकी वर्तमान में जो उसका मूल्य है वो 10,000 करोड़ है। ये हमारे शासन ने इस 1 साल में उपलब्धि दर्ज की है। खनन माफिया, बहुत बार चर्चा आती है। खनन माफियाओं के विरुद्ध में 5,581 मामले दर्ज हुए हैं और 31 करोड़ की रेत सहित 845 वाहन जब्त किए हैं और 30 व्यक्तियों के ऊपर रासुका की धारा भी लगाई गई है, जिससे कि लोगों में, समाज में ऐसे जो माफिया हैं उनके अंदर मन में डर बैठे कि हम अगर इस प्रकार का कोई गलत कार्य करते हैं तो सरकार हमें नहीं बख्शेगी। यह कार्य भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। साल भर में 10,418 बेटियों को, जो हमारे परिवारों की अचानक लापता हो जाती हैं, उन बेटियों को
अपराधियों के चंगुल से छुड़ाकर उनको घर पहुंचाया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो महिलाओं और बच्चियों के जो अपराध है उसमें मध्य प्रदेश में 4.35% की कमी आई है। ये जो कड़ाई की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, इसके कारण हम यह उपलब्धि प्राप्त कर सके हैं। राशन माफिया, गरीबों की योजनाओं के राशन समाज में जाने के लिए दिया जाता है, लेकिन कई बार माफियाओं के माध्यम से वो उन तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे 562 माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। 8 लोगों के खिलाफ रासुका की धारा भी, जिन्होंने जो राशन माफिया थे उनको रासुका लगाकर उनको जेल के अंदर डाला गया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एंड ड्रामा फेस्टिवल चित्रांगन का सफलता के साथ हुआ समापन। शहर में कला का संवर्धन हो, कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल सके, इस उद्देश्य से रीवा टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, नगरपालिक निगम पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के मार्गदर्शन में रंग उत्सव नाट्य समिति एवं NH7 मोशन पिक्चर्स के द्वारा आयोजित फिल्म एवं ड्रामा फेस्टिवल का 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन सफलता के साथ संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव चित्रांगन कार्यक्रम की शुरुआत 19 मार्च को KP त्रिपाठी के मुख्य आतिथ्य में की गई। इस कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ साथ भारतवर्ष रेवा खंडे, सामाजिक जागरूकता, महिला बाल विकास की फिल्म स्वच्छ भारत कथा का प्रदर्शन किया गया, जिसके निर्देशक सौरभ पांडे भी उपस्थित रहे। इसके साथ साथ तीनों दिवस रंग कर्मियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम संगीत संध्या की प्रस्तुति का संयोजन रेती सरगम पांडे एवं उनके साथी कलाकारों ने अपने सुर ताल लयबद्ध संगीत से दर्शकों को प्रफुल्लित किया। वहीं समापन के पूर्व कलाकारों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आप खुद देखिए 3 दिवसीय कार्यक्रमों की प्रस्तुति सिटी केबल के कैमरे से ली गई झलकियां। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शराब के नशे में हुए विवाद में चली गोली, 2 घायलों को संजय गांधी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरु मार्केट में बीती रात शराब के नशे में हुए विवाद में गोली चलाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बंदूक से निकली गोली सत्यम त्रिपाठी एवं प्रकाश तिवारी नामक युवक को लगी। गोली लगने के बाद घायलों को अस्पताल हित उपचार के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस घटना के कारणों की पड़ताल में लगी है। इस मामले में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा सहित संबंधितों से बात की गई। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। वो लोग गाड़ी धीमी की फायर करने लगे हैं। कहाँ लगी गोली आपके? कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। कितने बजे घटना है?
टाइम तो कोई टाइम क्लियर भी नहीं है। 11:30। हाँ कुछ ऐसे ही थे। 2 लोगों को लगी है गोली। नाम क्या आपका? प्रकाश त्रिपाठी। वहीं के रहने वाले हैं? हाँ वहीं बगल में घर है यहाँ मार्केट में। कोई बर्थडे पार्टी में गए थे आप? बर्थडे पार्टी से आने के नहीं। हाँ, कल करीब 11:15 बजे रात्रि में अनंतपुर के पास विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र लगता है, वहाँ पर गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर से पुलिस ने तत्काल मौके पहुँच के 2 लोगों को उसमें गोली लगी थी, जिसमें एक सत्यम था और एक प्रकाश त्रिपाठी। इन दोनों को अस्पताल ले गए थे। एक के हाथ में गोली लगी थी, एक के पेरनी में गोली लगी थी। दोनों लोग खतरे से बाहर थे। उसके बाद एसडीएमएच वगैरह में उनका ट्रीटमेंट के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध प्रकरण कायम करके विवेचना में ले लिया है। आरोपियों की पता तलाश जारी है। जो विवाद का कारण है, गोली चलने का कारण पता लगाया है पुलिस ने, वो प्राथमिक रूप से जानकारी आई है कि इनकी पहले से कुछ रंजिश थी। करीब 1 माह पहले विवाद हुआ था, जिसकी सूचना थाने को नहीं दी गई थी। इन्हीं फरियादियों के द्वारा ऐसा बताया गया है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सायरन बचाओ अभियान की मंगलवार से होगी शुरुआत। ऑपरेशन मुस्कान के तहत सौंपे गए लोगों के गुम हुए मोबाइल। मस्जिद की जमीन का सीमांकन विरोध के बाद हुआ संपन्न और नेताजी की नहीं चली नेतागिरी। यातायात एसआई ने की चालानी कार्यवाही। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीड को। नमस्कार।